बार बार उस ज़मीन को खाली कराने के लिए थाने पे बार बार बुलाया जाता था। हमारे पिताजी को 2-3 बार थाने पे मारा पीटा गया थे। हमारे कान पे मारे पीटे, मेरा कान सुनाई नहीं दे रहा है। ज़मीन तो कब्जा ही कर लिए, उसके बाद मेरा घर लुटवा दिए। मेरे साथ एक शख्स हैं, ये यूपी के गोंडा से आए हैं और नेशनल दस्तक का चूँकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नंबर है तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए आपके साथ क्या दिक्कत जी, है? मेरा नाम महेश कुमार गौतम है जी। मैं जनपद गोंडा, थाना खरगपुर, विधानसभा मेहनौन क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ग्राम हिंदू नगर बांकी में सहन दरवाजे के पास में आबादी ज़मीन थी हमारा, उस पर पुश्तैनी कब्जा था। और तुलसीराम विधानसभा मेहनौन के बसपा के बार बार उस ज़मीन को खाली कराने के लिए थाने पे बार बार बुलाया जाता था। हमारे पिताजी को 2-3 बार थाने पे मारा पीटा गया। उसके बाद में कई बार उनको 151 के तहत उनको जमानत भी करवाना पड़ा। 17/6 को सुबह उस घर को फुकवा दिया गया। मैं जब थाने पर आया तो मुझे थानेदार से बताया तो सारी बात हमें थाने में बैठा लिए। बैठाने के बाद से हमें मारे पीटे। वहाँ पे एक शंभू तिवारी जी रहते थे, हमारे कान पे मारे पीटे, मेरा कान सुनाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जो बीएसपी के नेता हैं वो तिवारी जी से मिले हुए हैं? हाँ, तिवारी जी से मिले हैं। और आप भी शेड्यूल कास्ट हैं? अभी शेड्यूल कास्ट हैं। वो उनसे मिले भाजपा के सांसद जी के यहाँ, जिस दिन हमारा घर जलाया गया था। हमें तो थाने में बैठा लिया गया और वहाँ हमारे माता पिता पूरा परिवार सब सांसद जी के कार्यालय गए, जयमहल जहाँ है गोंडा में। तो उनके प्रतिनिधि महोदय ने ये कहा कि अपने आप फ़ोन करके आए तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ। उसके बाद मैं दौड़ते रहा, लखनऊ तक आया हूँ और यहाँ पे महिला आयोग, मैं कई जगह मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख दिया, यहाँ से कागज़ गया और क्षेत्राधिकारी महोदय जा करके घर पे ज़बरदस्ती सुलह सपाटी करवा के। जरा आप अपना नाम और अपना एड्रेस बता दीजिए पूरा। जी, मेरा नाम महेश कुमार गौतम है, थाना खरगपुर, जनपद गोंडा, ग्राम हिंदू नगर बांकी का जी रहने वाला हूँ। क्या क्या दिक्कत है? और दिक्कत है, हमारी ज़मीन तो कब्जा ही कर लिए, उसके बाद मेरा घर लुटवा दिए। घर लुटवाने के बाद में हमारा मकान फोड़ दिए। उसके बाद में हमारे ऊपर मुकदमा भी लिख दिए कुबेर तिवारी जी। कुबेर तिवारी थाना इंचार्ज हमें कह रहे थे उस दिन 17 तारीख को थाने में बैठाए। हमें नीच कहकर के बोले कि तुम्हारे सारे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा, ऐसी धारे लगाऊंगा कि जो जेल हो जाएगी। लेकिन आपकी लड़ाई तो आपके समाज के जो हैं उन्हीं से है ना? जी, हमारी लड़ाई तो उन्हीं से, लेकिन तो वो राजनीतिक नेता तौर के आदमी कार्य कर रहा है। रहता तो बसपा में है लेकिन तो काम करता भाजपा वालों के साथ में। और हमने गया हिंदू वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष से मिला, देवनारायण तिवारी जी से। उन्होंने 7,500 रुपये वो ले लिए कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। उसके बाद में आपका पैसा ले लिया? हाँ, पैसे ले लिए, देवनारायण तिवारी हिंदू वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष। और उसके बाद में एक नेता और है अरुण कुमार गौतम, जो इटिया थोक के रहने वाले हैं, वो 12,000 रुपये वो ले लिए हमसे। जबकि हमारे पास पैसे नहीं था, मैं ब्याज पर ला करके पैसे इधर उधर से किया। मुझे सरकार कोई ना योजना, कोई लाभ सुविधा कोई नहीं दे रही। मैं मजदूरी करके अपना परिवार पालन पोषण कर रहा हूँ, लेकिन तो हमें जीने नहीं दे रहे हैं। और एक ब्रह्मण राजू तिवारी जी हैं, हमने इधर उधर से उनका खेत बटाई बोया था, सरसों 3 बीघा बोया था। उसमें भर्ती लगा था 3,000 रुपये। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आधा दे देंगे। उसके बाद में हमें पैसे मांगे दारू पीने के लिए, हमने पैसे नहीं दिया तो हमें चमार नीच और कह करके मारने लगे कि बता रहे हैं कि जाके जाओ रिपोर्ट करो थाने पे। हमारा रिश्तेदार लखनऊ में कोई कमिश्नर है, कोई ये है, कोई ये है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है सर। सोचिए, ये गोंडा से मिलने आए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ आपको खबर दिखा सकता हूँ। अगर आसपास के कोई अधिकारी कर्मचारी इनकी तकलीफ़ को देख रहे हैं तो इनकी मदद कीजिए। वो सरकारी ज़मीन थी जिस पर आप सरकारी ज़मीन थी जी, कम से कम 30-35 साल से मेरा वहाँ पे कब्जा था। हमारे छोटा, तो आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है घर के लिए? घर के लिए बगल में ज़मीन है और उसका घर कम से कम उस ज़मीन से 200 तो आपके पास अपनी ज़मीन है तो अपनी ज़मीन पर बना लीजिए घर। नहीं सर, जैसे हमारे सहन दरवाजे के सामने है और उनका उस ज़मीन से कम 200 मीटर दूरी के अंतराल है। मेरा सामने ही घर मकान है, उसी में मैं रहता था, मढ़ा छप्पर बना रखा। तो अभी आपका ज़मीन अपने भी ज़मीन है ना आपको घर के लिए? जी। तो आप अपनी ज़मीन पर घर बनाइए। वो तो सरकारी ज़मीन छोड़ दीजिए। तो सरकारी जी, जैसे हमारे पास ये विकास पूरा हमारे पास है, मोबाइल में मैं छप्पर रख कर जीवन गुजारा कर रहा था उस पर। हमारे वो छोटे बाबा की सरकारी ज़मीन, नहीं तो हमारे छोटे बाबा रहते थे उस पर, इसीलिए हमने उस पर कब्जा कर रखा था। उसके बाद में बहुत दौड़ा, 7-8 महीने हो गया। मैं गोंडा जिला न्यायालय में मामला दर्ज किया, लेकिन तो अभी वहाँ पे केवल तारीख की तारीख मिल रही है, कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अगर आसपास के, मैं पुष्टि नहीं करता हूँ क्या है पूरा मामला, लेकिन अगर आसपास के आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और कोई सामाजिक कार्यकर्ता है तो प्लीज़ इनसे संपर्क कर लीजिए
और हो सकता है तो आप लोग इनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। जो भी सच्चाई हो, अगर सरकार इनके अगर आपके पास अपनी ज़मीन है तो आपको उस पर रहिए, घर बनाइए उस पर। जैसे सर हमारे बगल में, उसी ज़मीन के बगल में मेरा गाटा संख्या है। हमारे पिताजी 3 भाई हैं, तो सभी का बंटवारा अलग अलग हो गया। उसी के जैसे हमारा वो ज़मीन है हमारे सहन दरवाजे के पास में, तो मैं उस पर कब्जा किया था, कर रखा था, बना रखा था, मकान कच्चा रह रहा था। लेकिन तो ये तुलसीराम गौतम ने मिल करके सभी MP MLA से, हमारे यहाँ के विधायक मेहनौन के हैं मुन्ना द्विवेदी भैया, और हमारे यहाँ भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो थाने पर बैठ करके सारा काम वही कर देते हैं, और कोई वहाँ न्याय नहीं होता है थाने पर। कम से कम ये हमारे पास कागज़ है, 8-10 एप्लीकेशन मैं थाने पर दिया हूँ, 8-10 एप्लीकेशन थाने पे दिया हूँ, लेकिन तो मेरा कोई सुनवाई नहीं किया गया, और उल्टे हमारे ऊपर। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? कुबेर तिवारी जी मुकदमा लिख दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुकदमा फाइनल हटाया जाए, बाकी जो ज़मीन है जो उसको दिलाया जाए न्याय। वो ज़मीन तो आपकी नहीं है ना? तो ज़मीन सर हमारी नहीं तो उनकी भी तो नहीं है ना। तो सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, सरकार की है, वो सरकार लेना चाहे तो सरकार ले ले। ठीक। तो अगर आप स्थानीय हैं, वहाँ के कोई हैं, अगर नेशनल दस्तक देखते हैं तो जो भी हो सकता है आप लोग सच बताइए, रिपोर्ट कीजिए, और हो सकते तो इनकी मदद कीजिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।